सर्किल ऑफिसर यानी अंचला अधिकारी की हमारे समाज में क्या भूमिका होती है? इन दिनों वो जिला अधिकारियों के खिलाफ बिहार में एक जंग क्यों छेड़ रखे हैं? क्या सच में बिहार के जो सर्कल ऑफिसर्स हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है? इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके अंचल अधिकारी जो होते हैं यानी जो सीओ होते हैं वे करते क्या हैं। दरअसल सर्कल अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी नीतियों को लागू करने और एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या सर्किल के भीतर प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कानून प्रवर्तन, राजस्व संग्रह, प्रशासनिक कार्य, विकास पहल और संकट प्रबंधन को संभालते हैं। ये इनका मुख्य काम है, मतलब मुख्य पेशा है। अब बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ पर कुल 534 अंचला अधिकारी हैं, लेकिन कानून और विधि व्यवस्था को मेंटेन रखने वाले सीओ ही इन दिनों कभी हड़ताल पर तो कभी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। इसका कारण क्या है, इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले आपको बताते हैं कि एक अंचल अधिकारी कितने प्रेशर में नौकरी करता है, मतलब कितने तनाव में वो अपना नौकरी कर रहा है। अभी आपको याद है कि भूमि सर्वेक्षण यानी लैंड सर्वे का कार्य करवाया गया, बिहार सरकार ने करवाया। अब बिहार सरकार ने आदेश तो दे दिया, लेकिन इसका बोझ किस पर गिरा? वो सीधा सीओ पर गिरा। बिहार की 13 करोड़ की आवाम जो आबादी है और सीओ कितने हैं तो मात्र 534। हालात ऐसे हो गए कि सीओ जो है वो अपने घर को भूल गए, दफ्तर ही उनका स्थायी पता बन गया। ऊपर से अंचल की जनता रोज सैकड़ों की संख्या में पहुंचने लगी, कागजात ढूंढना। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर एक सर्कल ऑफिसर तनाव झेल रहा होगा। अब देखिए, इस बीच सरकार ने और भी कस के लगाम लगा दी थी। अगर आपको याद होगा तो मंत्री दिलीप जायसवाल जो हैं उन्होंने सभी डीसीएलआर को नियमित तौर पर अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दे दिया था। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों के कार्यों पर बारीकी से नजर रखें। ऐसा करने से अंचल अधिकारी को यह डर समा गया कि जो उन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कहीं वो उनकी शिकायत ना कर दे या कोई आम आदमी उन पर अटैक ना कर दे। तो मंत्री ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, सचिव जय सिंह को राजस्व विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करने का निर्देश दिया था। तो कुल मिला जुलाकर स्थिति कितनी गंभीर है इसका आकलन आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें कि अंचल में कोई भी प्रदर्शन हो, किसी तरह का धरना प्रदर्शन हो, कभी मूर्ति विसर्जन, अभी दशहरा के टाइम जो मूर्ति विसर्जन हो रहा था, कभी कोई ज़मीन का विवाद हो गया, कभी कोई जुलूस निकल गया, इन सभी के लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी होती है वो अंचला अधिकारी पर ही होती है। इतना होने पर भी, मतलब इस तनाव के बाद भी, जो सर्कल ऑफिसर होते हैं वो कभी पिट जाते हैं, कभी उन पर केस हो जाता है, कभी उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो उनको प्रताड़ित करते हैं, तो कभी उनको नेता प्रताड़ित करते हैं। अब देखिए, हालिया मामला जिस पर हम आ रहे हैं, जो जिलाधिकारियों के खिलाफ एक पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है कि आखिर जो अंचला अधिकारी है, जो संघ है, वो क्यों जिला अधिकारियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। दरअसल मामला वैशाली से शुरू हुआ। मामला 25 अक्टूबर को शुरू हुआ जब हाजीपुर जिले के सभी अंचला अधिकारी, आरओ और जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं उन्होंने अपने ही जिले के डीएम यानी यशपाल मीणा जो वहाँ के डीएम हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिले के सभी 16 सीओ, 16 आरओ के साथ सैकड़ों राजस्व कर्मचारी जो हैं वो डीएम के खिलाफ काला मास्क पहनकर डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सीओ और आरओ का आरोप था कि जिले के जो डीएम है उन्होंने 25 अक्टूबर को उन्हें मीटिंग में बुलाया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। धरने पर बैठे सभी लोगों ने आरोप लगाया, मतलब जितने भी लोग वहां पर अधिकारी मौजूद थे, चाहे आरओ थे, सीओ थे, सभी ने एक साथ आरोप लगाया कि जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी के साथ गाली गलौज की और उन्हें जेल में डालने की धमकी दी है। इसके साथ ही साथ 2 राजस्व कर्मचारियों को पूरी रात थाने में उन्होंने बैठाए रखा। डीएम ने हाजीपुर अंचल अधिकारी अंजलि कुमारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था, उन्हें अपमानित किया था। देखिए, पूरी कहानी समझ लीजिए पहले आप। दरअसल अंचल अधिकारी अंजलि कुमारी जो है वो पेट्रोल पंप पर एनओसी पास नहीं कराने और उसे लंबित रखने के आरोप को लेकर जिला अधिकारी और अंचल अधिकारी के बीच विवाद हो गया था, मतलब बाताबाती हो गया था। लेकिन धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया
कि जिले के जो अंचल अधिकारी हैं और राजस्व कर्मचारी है अब सीधे जिले के डीएम को उस दिन चुनौती दे रहे थे। उन्होंने डीएम यशपाल मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन पर गंभीर आरोप लगाकर वो उनके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। तो अब आपको कहानी जो है वो समझ में आ रही होगी कि इन दिनों बिहार के सीओ क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसे लेकर बिहार के जितने भी सीओ हैं, मतलब सभी सीओ काला पट्टी पहनकर काम पर जा रहे हैं। सीओ संघ जो है उसने बिहार के मुख्यमंत्री मुखिया जो है नीतीश कुमार, मुख्य सचिव राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। पत्र आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस पत्र में वे अपनी दुर्दशा बता रहे हैं कि हमें जीने दिया जाए। जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, कभी रिपोर्ट आती है कि यह वर्ग अपने पारिवारिक जीवन में अस्थिरता का सामना कर रहा है, मतलब सीओ की हम बात कर रहे हैं। अत्याधिक कार्यभार के कारण एक महिला सीओ ने अब तक 2 बार अपना गर्भपात करा लिया है। जी हाँ, कुछ अधिकारी अवसाद से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन बहुत आम है इनके लिए। तो सीओ संघ ने यह फैसला लिया है कि जब तक वैशाली डीएम का तबादला यानी ट्रांसफर नहीं होता तब तक प्रोटेस्ट जो है, ये विरोध जो है वो जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल उठता है कि एक तबादले से आखिर क्या हो जाएगा। हर जिले की यही कहानी है। अभी बिहार का महापर्व आ रहा है छठ। आप जरा जाकर अपने अंचलाधिकारी से पूछिएगा कि छुट्टी आपको मिली है क्या, आपको कहानी समझ आ जाएगी। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो जिलाधिकारी होते हैं वो सीओ पर अनुचित कार्रवाई करते होंगे। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।